नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अब गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल गाजा में जिस तरह से इजराइल ने इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया था, इसके खिलाफ अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और स्टार लिंक के मालिक एलन मस्क ने फिलिस्तीन के लोगों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने लोगों को इंटरनेट सेवा देने का ऐलान किया है, जिसके बाद इजराइल भड़क गया है। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब तुर्की खुल करके सामने आ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने फिर एक बार इजराइल के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि हम अब पूरी तैयारी कर रहे हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास इजराइल के बीच संघर्ष को लेकर के अब हमास के लीडर गाजी अहमद ने एक टीवी चैनल पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इजराइल के ऊपर हमास ने क्यों हमला किया, इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है। आगे एक एक पॉइंट पर इस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। अगली खबर दोस्तों कर्नाटक से आ रही है, जहां पर एक बार फिर ऑपरेशन लोटस शुरू किया गया है। साथ ही साथ अगली एक और खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब अयोध्या में जो मस्जिद का शिलान्यास होना है, जो नींव रखी जानी है, उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पीएम मोदी को बुलाने से इनकार कर दिया है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए। और हां, जिस तरह से गाजा के अंदर इजराइल की सेना लगातार क्रूर रवैया फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपनाए हुए है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा के अंदर लगातार इजराइल अपना क्रूर रवैया फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपनाता हुआ दिखाई दे रहा। अब तक लगभग 9,000 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। साथ ही साथ 20,000 से ज्यादा लोग जो है चोटिल हुए। साथ ही साथ अब जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से इजराइल ने अभी 2 दिन पहले गाजा के अंदर पानी, बिजली और मेडिकल सहायता जैसी कई जो है सुविधाओं को बंद कर दिया था और पूरे गाजा को ब्लैकआउट कर दिया था, लेकिन अब इसके खिलाफ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन और स्टार लिंक के मालिक एलन मस्क ने गाजा के लोगों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गाजा में सहायता समूहों की मदद के लिए आगे आए एलन मस्क स्टार लिंक के जरिए मुहैया कराएंगे इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि अमेरिकी नेता कॉर्टेज ने भी इजराइल के इस कदम की आलोचना की थी, जिस तरह से उन्होंने इंटरनेट कनेक्टिविटी काट दी थी। इसके बाद अब जो है एलन मस्क ने यह कहा है कि हम फिलिस्तीन के लोगों को इंटरनेट सेवा मुहैया करवाएंगे, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इजराइल एलन मस्क के ऊपर भड़क गया है। इजराइल के एक नेता की तरफ से यह बयान दिया गया और कहा गया है कि एलन मस्क जब तक अपने इस फैसले को वापस नहीं ले लेते, तब तक उनकी कंपनी स्टार लिंक से इजराइल कोई भी जो है संपर्क नहीं रखेगा। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। गाजा पट्टी में जिस तरह से लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से इजराइल ने तबाह कर रख दिया है, इस बीच अब एलन मस्क का यह ऐलान कहीं ना कहीं गाजा वासियों के लिए एक उम्मीद की किरण जागने जैसा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर अब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने भी जो है इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देखिए। गाजा पट्टी पर इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने शनिवार को इजराइल को युद्ध अपराधी करार देते हुए कहा है कि इजराइल ने तुर्की से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। बीते सालों में दोनों मुल्क अपने बीच तनाव कम करने और राजनीतिक रिश्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताजा विवाद से इन कोशिशों का बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब
अब खबर आ रही है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने गाजा के लोगों के समर्थन में खड़े होकर के यह साफ कह दिया है कि तुर्की एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में इजराइल को बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से वो फिलिस्तीन में बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है, इसका खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका यहां पर न्यूट्रल हो जाए तो तुर्की को सिर्फ 3 दिन लगेंगे खत्म करने में। 3 दिन के अंदर तुर्की को हम पूरी तरह से मिटा देंगे, यह बात भी तुर्की के राष्ट्रपति ने कही है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। हमास के लीडर ने एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में इजराइल के ऊपर क्यों इन्होंने कार्रवाई की है, इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। फिलिस्तीनी संगठन हमास के नेता गाजी अहमद ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले को उन लोगों के लिए एक सबक करार दिया है जो आर्थिक फायदों को सामान्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने इजराइल पर किए गए हमले के पीछे से तर्क भी समझाया है। आरबी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में अहमद ने कहा कि दुनिया फिर से फिलिस्तीन के बारे में बात कर रही है। अहमद ने यह भी कहा कि हम इजराइल और उसकी सुरक्षा को अपमानित करने में कामयाब रहे। फिलिस्तीन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। यूएन खुलेआम पूछ रहा है कि उन्होंने यह कार्रवाई क्यों की। हम अवैध कब्जे से पीड़ित हैं, यानी कि हमास की तरफ से यह साफ कहा गया है कि इजरायली सेना और इजराइल की सरकार जिस तरह से गाजा के अंदर अवैध कब्जा कर रही थी, फिलिस्तीनी लोगों को लगातार जो है गाजा से भगा रही थी, उनके ऊपर अपना कब्जा जमा रही थी, इससे हम पीड़ित थे, इससे हम दुखी थे। और ये सब तमाम चीजों को देखते हुए उनको रहा नहीं गया और उसके बाद उन्होंने इजराइल के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करने का फैसला किया था। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने यहां पर दोस्तों आ रही है। इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर के अब रवीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देखिए। यूनाइटेड नेशन में जिस तरह से भारत ने गाजा के अंदर शांति को लेकर हुए रेजोल्यूशन की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसको लेकर के रवीश कुमार का बड़ा बयान आया है। रवीश कुमार ने कहा है आप समझते नहीं हैं, जब तक पेगासस है उसके साथ रहना ही पड़ेगा। यानी कि पीएम मोदी पर मतलब एक तरह से कटाक्ष करते हुए रवीश कुमार का कहना है कि पेगासस आप जानते होंगे इजरायली सॉफ्टवेयर है जो हमारे देश के कई बड़े नेताओं की जासूसी करने के मामले में इसका नाम आया था और इजराइल की तरफ से ही यह भारत को दिया गया था। और इसी को लेकर के रवीश कुमार ने सवाल किया कि जब तक पेगासस है तब तक उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। यह पीएम मोदी की एक मुश्किल को लेकर के उन्होंने बात की है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। कर्नाटक से जहां पर एक बार फिर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। कल जिस तरह से डीके शिवकुमार ने बीजेपी को एक्सपोज करते हुए कहा था कि बीजेपी कर्नाटक के अंदर उलटफेर करना चाहती है, यहां पर हमारी सरकार को लाना चाहती है, इसके बाद अब सिद्धारमैया का भी बयान आया है। आप इस खबर को देखिए। कर्नाटक में फिर ऑपरेशन लोटस की तैयारी। सीएम सिद्धारमैया बोले बीजेपी को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पीएम मोदी को दिया बहुत बड़ा झटका। जिस तरह से अयोध्या में मस्जिद की नींव रखने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करने के लिए लोग प्लान कर रहे थे, उसको लेकर के सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि हम पीएम मोदी को मस्जिद शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। गुजरात से जहां पर फर्जी सरकारी दफ्तर खोल 4 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस खबर को देखिए। आरोपी संजय राजपूत ने आदिवासी विभाग से अनुदान तक पारित करा लिया। 93 विकास कार्यों के नाम पर 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा की ग्रांट हासिल कर ली और यह घोटाला गुजरात के अंदर हुआ है जहां पर लगभग 4000 करोड़ का यह हेराफेरी का मामला सामने आया है। वैसे गुजरात बीजेपी शासित राज्य है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।